फेज वाली सीटें भी बता देती हूँ सर। हाँ बताइए, अभी उसमें भी देख लेते हैं। सेकंड फेज में हिंदू बहुल सीटें जो है 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली 33 सीटें हैं, जिनमें 10 सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 33 में से 10, 23 अभी भी टीएमसी के पास है। 80 से 90% हिंदू आबादी वाली 27 सीटें हैं, जिस पर 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 23 सीट पर बीजेपी के माफ कीजिए ममता बनर्जी के एमएलए हैं। 60 से 80% हिंदू आबादी वाली सीटों की बात करें तो ऐसी 65 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बीजेपी के पास है और 61 सीट टीएमसी के पास है। अब 50 से 60% हिंदू आबादी वाली 6 सीटों की बात करें तो इनमें भी 6 की 6 सीट टीएमसी के पास है। तो आलोक जी, सच्चाई तो ये है कि जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा वहां पर भी टीएमसी की ताकत ज्यादा पहले थी, लेकिन क्या इस बार ऐसी होगी? जब आपने पूरा माहौल ऐसा बना लिया कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं, और मुस्लिम वोट में भी देखिए इस बार मुस्लिम वोट कट रहा है ना। दोनों बातें होंगी, जहाँ जहाँ हो सकता है। इसमें यदि डिटेल्स पे आप देखेंगे, दूसरा भी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर ममता का यदि वोट कम होता है और हिंदू का वोट इधर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा। जहाँ इस बार ज़्यादा बहुल जो आपने जहाँ दिखाया कि साहब पहले 23 मिल गई थी और वहाँ भी आज जहाँ 70-80% हिंदू है, वो बड़े पैमाने पर इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। ये मेरा मानना है। वो असहमत हो सकते हैं, अभी फैसला तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इस बार वो पूरी ताकत, चुके जब आपने हिंदू मुस्लिम वर्सेस कर दिया, ममता बनर्जी ने, कांग्रेस ने, हुमायूं जितने। मैं सिर्फ इसमें एक मिसाल जोड़ती हूँ। महुआ मोइत्रा हैं, वो कृष्णा नगर से आती हैं। वो साफ ये कहती हैं कि मैंने जिन योजनाओं का फायदा मुसलमानों को दिया, वहां से तो एक मुश्त वोट मुझे मिला, लेकिन मतुआ समाज से मुझे नहीं मिला। सीधा सीधा जो है वो टारगेट मतुआ समाज की महिलाओं को भी कर देती हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन रीजन्स पे भी जहां पर हिंदू बहुलता में है? देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, पहले तो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग ट्रेंड है उससे क्या एनालिसिस कर रही है बीजेपी? और कल जो वोटिंग हुआ उसके बाद पार्टी के अलग अलग लोग जिन विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए थे, उनमें जब फीडबैक लिया गया, पार्टी का जो अपना सिस्टम होता है फीडबैक लेने का कि कितने उनके सारे वोटर्स थे, कितने वोट कास्ट हुए, तो उस हिसाब से पार्टी ये मानकर चल रही है कि 105 के आसपास, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट 95 जाएगा, अन्यथा 105 के आसपास सीट, मतलब जो ब्रैकेट है 95 टू 105 पहले फेज में, यानी कि पहले जो 152 सीटों पे पहले फेज में बंगाल में चुनाव हुए हैं, उनमें कम से कम बीजेपी मानकर चल रही है कि 95 से 105 सीटें बीजेपी को हासिल होगी। ये आंकड़ा थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना फीडबैक किस प्रकार से बीजेपी को उत्साहित करने वाला है। और उसमें एक चीज होता है कि दावा करना, दूसरी चीज होती है कि पार्टी के सिस्टम में जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार का कॉन्फिडेंस है। तो उसमें मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कॉन्फिडेंस बहुत अपबीट बोर्ड में नजर आ रहा है बीजेपी का। जिस प्रकार की उम्मीद उनको थी पहले फेज से, अभी अपना इनका फीडबैक जो है वो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गृहमंत्री अमित शाह की, तो ये कॉन्फिडेंस आपको उसमें नजर आएगा। आंकड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मेरे पास बहुत सारे सवाल है। मैं जल्दी उन तमाम सवालों का जवाब देवेंद्र आपसे ले लेती हूँ। क्या ये 70-30 वाला चुनाव है? क्या हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है? और देखिए, बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी था। बीजेपी ने अपना जो वोट परसेंटेज का टारगेट रखा था ओवरऑल दोनों फेज में मिला के, वो उसको ये रखा था कि 48 से 50% का चुनाव उसको बनाना होगा। और ये तब बीजेपी करना चाह रही थी जब उसे पता है कि 27 से 30% लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं। और उस कंडीशन में अगर 48 से 50% का एक वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल ब्रैकेट बीजेपी सोच रही थी, तो ये बहुत जरूरी था कि जो हिंदू वोटर यहाँ पे हैं उनमें 70 से 80% तक बीजेपी को वोट करें। कल के पहले फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी का अपना जो फीडबैक है उसमें ये उनको लग रहा है कि 75 से 80% यानी कि 70% प्लस ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को हिंदू वोटर्स मिला है। उसमें शहरी और ग्रामीण का जो एक बैरियर रहता है बीजेपी के हिसाब से वो भी बैरियर टूट गया है। और दूसरी चीज की महिला वोटर्स को लेकर, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में महिला वोटर्स क्या सोचेंगी या शहरी इलाकों में महिला वोटर्स क्या सोचिए, उसमें भी एक जो ब्रैकेट की बात कही जाती थी वो भी टूटा हुआ है। इस बार वो भी बैरियर टूटा हुआ है और बीजेपी ये मान के चल रही है कि हिंदू वोटर्स के हिसाब से
उसको हर कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादातर, हर नहीं ज़्यादातर कंस्टिट्यूंसी में, मालदा मुर्शिदाबाद के बहुत सारे पॉकेट्स अगर हैं, लगभग 32 से 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करेगी, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर सीटों पे उसे 70% प्लस हिंदू वोटर्स मिला है और उस लिहाज से बीजेपी पहले फेज में मानकर चल रही है कि 105 तक सीटें उसकी मिनिमम, मतलब 95 से 105 के बीच में मिनिमम जाएगा और इससे कुछ बढ़ सकता है।